तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीके जीएस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मतलब आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब भारत के कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए क्लास ही बेस्ट है। हम जो है क्या कि सबसे पहले आपके लिए स्टार्ट कर दिए पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी में हम जो है लगभग 10 को क्लास करवा दिए, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आप बोलिएगा सर जी से आपका क्लास देखने से हमको फ़ायदा क्या। देखिए, आप एक बार विश्वास करके क्लास को पूरा करिए। अगर आपको क्लास को देखने के बाद अगर कुछ समझ में ना आएगी तो आप बोलिए क्या सर जी आप क्या बोल रहे थे, ठीक है। देखिए समझिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म आ रहे हो, ठीक है। अब क्या करना है, सेशन को पूरा करना है, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी, ठीक है। अगर आप इस क्लास को पूरा कर लेते हैं तो उपराष्ट्रपति से आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। समझिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो संविधान के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देखिए समझिए, आपसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा, मतलब जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, हम लोग क्या बोलेंगे अनुच्छेद 63, ठीक है। या क्या पूछेगा से संविधान के किस आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, ठीक है। संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति को हम लोग क्या बोलेंगे, तो अनुच्छेद 63, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर 1 बात क्लियर हो गई होगी, समझ आ गया। अब क्या बोल रहा है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। देखिए कहने का मतलब ना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो अप्रत्यक्ष तरीका से। क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष तरीका से। क्वेश्चन पूछ चुका, क्या बोल रहा है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो अप्रत्यक्ष तरीका से, ठीक है। जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी मेंबर शामिल होते हैं। कहने का मतलब क्या हो, जैसे ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बात हुआ, ठीक है। तो इसका होता है निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीका, ठीक है। इसमें ना संसद के जितना जो होता है मेंबर मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सदस्य, ठीक है। तो जितना जो होता है मेंबर सब क्या करता है, इसमें भाग लेता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के कितने मेंबर भाग लेते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, सभी, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, सभी, ठीक है। देखिए भाई क्या बोल रहा है, तो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। देखिए समझिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मतलब जो राज्यसभा का जो होता है मेंबर, ठीक है। तो राज्यसभा के मेंबर को चुने जाने की जो नियुक्ति है, मतलब अधिकार है, किसके पास होता है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो राष्ट्रपति के पास, ठीक है। क्या पूछेगा, राज्यसभा का जो होता है मेंबर, ठीक है, तो उसको चुनने का जो अधिकार किसके पास में, हम लोग क्या बोलेंगे, तो उपराष्ट्रपति के पास में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। देखिए समझिए आगे। अब देखिए, अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, देखिए ये जो सारणी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस सारणी को दिमाग में बैठा लेते हैं तो आप सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, ये उपराष्ट्रपति एक नज़र में, क्या बोल रहा है, तो पद का उल्लेख। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से जो उपराष्ट्रपति है उसके पद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया, हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिकल 63, ठीक है। क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है, तो उसका जो पद का उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया, हम लोग क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 63, ठीक है। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो पद का स्रोत, ठीक है। कहने का मतलब ना, जो उपराष्ट्रपति के जो पद है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिए कौन देश के संविधान से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अमेरिका। क्या बोलेंगे, अमेरिका। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, उपराष्ट्रपति के जो पद है इसको हम लोग लिए कौन देश के संविधान से, क्या बोलेंगे, अमेरिका, ठीक है। समझ जाएगा। देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, तो शपथ, ठीक है। तो शपथ, एक शपथ ग्रहण की बात करेंगे, मतलब उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाने का कार्य कौन करता है, तो क्या बोलेंगे, भारत के राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति के समक्ष, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या क्वेश्चन पूछेगा, से निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाता है, आपको क्या बोलना है, राष्ट्रपति। क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। तो समझिए, आप बात करते इस्तीफा मतलब त्याग पत्र का, ठीक है। तो मतलब जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति को। देखिए ये जो शपथ ग्रहण और त्याग पत्र से क्वेश्चन भर के आता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या बोलेगा, से जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति को, ठीक है। समझिए
अब बात करते हैं इसके कार्यकाल का, मतलब इसका कार्यकाल कितना होता है, तो क्या बोलेंगे 5 वर्ष, क्या बोलेंगे 5 वर्ष, ठीक है। और न्यूनतम उम्र की बात करेंगे, मतलब राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम उम्र कितना है, तो क्या बोलेंगे 35 वर्ष, ठीक है। अगर आपका उम्र 35 वर्ष हो गया है तो आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है, समझिए। तो अगर पद के उल्लेख के बात बोलेगा तो बोलेंगे आर्टिकल 63, इसको लिए कौन देश के संविधान से, तो बोलेंगे अमेरिका। उसके बाद पूछेंगे एक शपथ ग्रहण कौन का बताया, तो बोलेंगे राष्ट्रपति के समक्ष। ये अपना इस्तीफा देता है किसको, तो बोलेंगे राष्ट्रपति को। एक कार्यकाल कितना होता है, तो बोलेंगे 5 वर्ष। और न्यूनतम आयु कितना है, तो 35 वर्ष, ठीक है। तो समझिए आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, से जो उपराष्ट्रपति मान लीजिए अपना कार्यकाल में कुछ गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्या बोलते हैं समय, मतलब कार्यकाल से पूर्व, कहने का मतलब ओकर समय 5 वर्ष से पहले भी हम लोग उसको उसके पद से हटा सकते, ठीक है। तो उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या हम लोग बोलते हैं, तो बोलते हैं महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो जब उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व पद से हटाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तो महाभियोग प्रक्रिया। देखिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दिए, ठीक है, देख समझ आगे। अब आगे क्या बोला है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित महाभियोग प्रस्ताव को सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। कहने के मतलब जैसे हम लोग चाहे करती से उपराष्ट्रपति को उसके पद पर से हटा दे, ठीक है, तो उसको जैसे उसके पद पर से हटाएंगे, ठीक है, तो जो उसमें हम लोग जो पेश करेंगे कानून, कहाँ पेश करेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, राज्यसभा, क्या बोलेंगे, राज्यसभा। आपको क्या करना है, जो पॉइंट हाईलाइट की उस सब बात को आपको नोट कर लेना, देख समझिए। अब बात करते क्या यहाँ पे, तो उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ, ठीक है, मतलब उपराष्ट्रपति जो है क्या क्या कार्य करता है समझिए उसको। देखिए तो क्या बोल रहा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, आपको क्या बोलना है, तो क्या बोलेंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, क्या बोलना है, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। देखिए आगे क्या बोला यहाँ पे, अब क्या बोल रहा है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलवाता है, ठीक है। मतलब राज्यसभा का जो कार्यवाही है वो किसके रहता है हाथों में, नहीं, तो क्या बोलेंगे उपराष्ट्रपति। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, राज्यसभा के कार्य को किसको करने का नियुक्ति, मतलब किसको करने का अधिकार प्राप्त है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सब बात समझ में आ रही होगी, देख समझ जाएगा। अब यहाँ पे आगे क्या बोला हम लोग का अगला पॉइंट, चलिए क्या बोला है, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, तो जैसे ये राष्ट्रपति का पद हो गया खाली, ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद उसके पद पर कौन बचता है, हम लोग क्या बोलेंगे, उपराष्ट्रपति। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के पद खाली होने के बाद राष्ट्रपति का सीट ग्रहण करता है, हम लोग क्या बोलेंगे, उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप जीके जीएस की बेहतरीन, समझते हैं ना बेहतरीन का मतलब, अगर आप जीके जीएस का बेहतरीन मतलब तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप क्या करिए, इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको इस पे जीके जीएस और मैथ भी, ठीक है, उसका संपूर्ण तैयारी करवा देंगे। बस आप विश्वास करके ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए। अभी से कुछ समय बाद आपका जीके जीएस का तैयारी मतलब एक होगा अलग लेवल पर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करिए, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आपको प्रत्येक दिन ऐसा वीडियो मिले तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आपके मन में सवाल बनेगा, सर ये क्लास कौन कौन कर सकता है। देखिए मतलब आप अगर भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बेस्ट है, ठीक है। कहने का मतलब आपके लिए हम जो क्या किए, जीके जीएस का क्लास स्टार्ट किए, ठीक है। मतलब जीके जीएस का फाउंडेशन क्लास सबसे पहले आपके लिए स्टार्ट कर दिए पॉलिटी, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक्स और उसके बाद साइंस का प्रत्येक पार्ट को, ठीक है। देख समझिए, तो हम लोग जो है ना पॉलिटी में लगभग में 10 से 11 क्लास कर लिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे संघीय मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ से आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म आती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
इस सेशन को पूरा करना है। अगर आप इस सेशन को पूरा कर लेते हैं तो आपको प्रधानमंत्री से कोई भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आप क्या करिए, ध्यान पूर्वक करिए, आपको संपूर्ण बात समझ में आएगी, ठीक है। देखिए समझ, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए समझिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहा है, तो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को विचार विमर्श और सहायता देने हेतु एक संघीय मंत्री परिषद होती है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, से आर्टिकल 74, आर्टिकल कहने का मतलब क्या हुआ, से अनुच्छेद 74 में क्या बोला गया है, से राष्ट्रपति को विचार विमर्श, ठीक है। मतलब कोई भी कार्य में राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए, ठीक है, एगो मंत्री परिषद का होता है गठन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं संघीय मंत्री परिषद, ठीक है। इसका मुखिया कौन होता है, तो क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, से प्रधानमंत्री जो है, ठीक है, तो संघीय मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, आपको क्या टिक मारना है, तो प्रधानमंत्री, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको नंबर 1 बात क्लियर हो गई होगी। देखिए समझिए आगे। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, संघीय मंत्री परिषद में जितना जो होता है मेंबर, ठीक है, तो उस सब क्या होता है, तो सब होता है संसद के सदस्य, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो संघीय मंत्री परिषद जितना जो मंत्री होता है, ठीक है, सब मंत्री मतलब कहाँ का होता है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो संसद का सदस्य, ठीक है। आपको क्या करना है, बातों को नोट करना है, ठीक है। आप एगो कलम और कॉपी लेके बैठिएगा। देखिए समझिए आगे। अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, तो संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, ई वाला नंबर 3 पॉइंट से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, ठीक है। कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, संघीय मंत्री परिषद, ठीक है, तो संघीय मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो नियुक्ति करने के बाद बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। अब पूछेगा राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसके सलाह पर, क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो अगर नियुक्ति करने वाले व्यक्ति का नाम बोलेगा तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। अब पूछेगा किसके सलाह पर करता है, क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी क्लियर हो गया होगा। देखिए समझिए आगे। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। कहने के मतलब संघीय मंत्री परिषद के अंतर्गत जितना जो मंत्री आता है, ठीक है, तो उस सब क्या करता है, तो उस सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, कहने के मतलब जब तक राष्ट्रपति मतलब एक कार्यकाल में रहेंगे उस सब व्यक्ति उसका कार्यकाल करेंगे, ठीक है। देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, तो संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो जो संघीय मंत्री परिषद जितना जो मंत्री होता है, ठीक है, तो सब का होता है दिलचस्पी किससे, हम लोग क्या बोलेंगे, लोकसभा। आपको ऑप्शन में देगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है। आपको क्या मानना है, टिक, लोकसभा, ठीक है। जब भी संघीय मंत्री परिषद का बात आएगा तो इसका कनेक्शन किससे होता है, क्या बोलेंगे, तो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। देखिए समझिए। देखिए अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो संघीय मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा से, अब संघीय जो मंत्री परिषद, ठीक है, तो आखिर संघीय मंत्री परिषद में मंत्री होता है कितना स्तर का। देखिए तो सबसे पहला क्या को हम लोग बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री, उसके बाद बोलते हैं राज्य मंत्री, उसके बाद बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन बनेगा, सर जी से कैबिनेट मंत्री कहने का मतलब क्या। देखिए तो कैबिनेट मंत्री हो गया कहती जो मतलब मंत्री हो गया केंद्र लेवल का, ठीक है। राज्य मंत्री कहने का मतलब जो मंत्री हुआ राज्य लेवल का, ठीक है। स्वतंत्र कहने का मतलब क्या हुआ, जो मंत्री हो गया देश लेवल का, ठीक है। आपको तीनों बातों को ध्यान में रखना है। देखिए समझिए आगे। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो इकट्ठी करा है, संघीय मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री समेत लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। किए तो आपसे ई वाला क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा, ठीक है। पूछेगा संघीय मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या कितना प्रतिशत नहीं होनी चाहिए, हम लोग क्या बोलेंगे, तब 15% से अधिक, ठीक है। आपको बातों को ध्यान में रखना है। देखिए समझिए। अब देखिए आते हैं हम लोग बात किस पर, आते हैं प्रधानमंत्री। देखिए क्या बोल रहा है, तो आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, से अनुच्छेद 75 में क्या बोला गया है, से प्रधानमंत्री के जब भी नियुक्ति के बाद आएगा तो कौन करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति करता है, हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। और जो मंत्री बच गया उसका नियुक्ति कौन करता है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसका नियुक्ति कौन करता है,
तो उसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है, लेकिन वो लेता है किससे सलाह, था क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए ये जो तरीका है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री एक नज़र में, क्या बोला है, नियुक्ति, ठीक है। तो जब भी बात करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति के, तो इसका नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति, ठीक है। बात करेंगे शपथ ग्रहण का, मतलब प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कौन करवाता है, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं इस्तीफा का, मतलब प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको मतलब दे सकता है, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति को, ठीक है। अगर बात करते हैं इसका कार्यकाल का, तो क्या बोलेंगे, 5 वर्ष। प्रधानमंत्री का न्यूनतम उम्र कितना है, तो 25 वर्ष। देखिए आपको ये पाँचों पॉइंट से क्वेश्चन 3 को कन्फर्म आएगा, ठीक है। पूछेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। पूछेगा ये जो अपना जो शपथ ग्रहण देता है किसको, तो हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष, ठीक है। अब पूछेगा इसका जो इस्तीफा है देता है किसको, तो हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। इसका कार्यकाल जब भी पूछेगा क्या बोलेंगे, 5 वर्ष, ठीक है। देखिए न्यूनतम आयु की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, 25 वर्ष, ठीक है। ये समझिए आगे। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन क्या बनेगा, सर जी से आखिर प्रधानमंत्री करता क्या है। देखिए समझिए, तो क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, संघीय कार्यपालिका का वास्तविक, मतलब संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, आपको ठीक क्या मानना है, तो प्रधानमंत्री। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, करने के मतलब ये भी क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो जब भी नीति आयोग के अध्यक्ष की बात बोलेगा क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया, देखिए समझ जाएगा। अब क्या बोला, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। जब भी बात करेगा राष्ट्रीय विकास परिषद का, ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री, ठीक है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को विघटित या भंग कर सकता है। देखिए लास्ट वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास, हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। आप पूछेगा इसका जो वर्णन है किस आर्टिकल में, अर्थात किस अनुच्छेद में किया गया है, क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 85, ठीक है, अनुच्छेद 85, ठीक है। ये जो काम राष्ट्रपति किसके सलाह पर करता है, क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो लाइक करिए, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आपका जीके जीएस एगो अलग लेवल तक पहुंच जाए, तो आप क्या करिए भैया, इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको ना इस पर ना जीके जीएस का संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, ठीक है। आप खुद बोलिएगा सर जी अब जो है ना हम जीके जीएस के सभी क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।